बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज बालम। सब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के माबैन जो दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में खेला जा रहा है, और वहाँ पर जब ये टेस्ट मैच शुरू नहीं हुआ था तो वहाँ से मकामी सहाफ़ियों के मुताबिक वहाँ मुसलसल बारिश हो रही थी कई रोज़ से, और तवक्को ये की जा रही थी, बल्कि डराया जा रहा था कि ये मैच जो है वो बारिश के बायस मुतासिर हो सकता है। अच्छा, हम चूँकि पहला मैच हारे हुए थे, पहला टेस्ट मैच, तो हम दुआएँ कर रहे थे कि या खुदा बारिश ना हो, बारिश ना हो, बारिश ना हो। लेकिन जब ये दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, आज तीसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ है, तो अब हम पाकिस्तानी बहैसियत पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हैं कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। तो अब हमें जो है वो तीसरे रोज़ के इख्तिताम पर हर एक पाकिस्तानी शायक क्रिकेट का शौकीन, पाकिस्तान की क्रिकेट का फ़ैन, परस्तार, वो आज पूछ रहा है कि भाई सिलहट में बारिश क्यों नहीं हुई, और दुआएं कर रहे हैं, दस्त बदुआ हैं कि परवरदिगार बारिश हो जाए। अच्छा, मैं कुछ थोड़ा सा, आपको को मालूम है कि ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, तो मैं तो अपनी दुआओं में कुछ और आगे बढ़ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, मैं चूँकि एक आम शायक की निस्बत ज़्यादा जोशीला, ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मामले में, और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से मेरा ये आलम रहा है कि जब मेरी वालदा हयात थी तो मुझे आप तवाहम परस्त भी कहेंगे, आई एम सॉरी, जो जी में आए वो आपकी कहिए, लेकिन जो सच है वो यही है कि मेरी वालदा अगर मुझे इवन खाना देने के लिए आ रही होती थी, तो मैं उनको कहता था कि अम्मी, एक मिनट वहीं खड़े हो जाइए, ये बॉल हो जाए, उसके बाद में आपने आगे बढ़ना है, आप प्लीज़ वहीं रुक जाइए, ये बॉल हो जाए तो फिर आप हिलिए जुलिएगा। मेरी माँ बेचारी जो है वो हाथों में खाना लिए हुए वो खड़ी हो जाती थी, बॉल हो जाती थी। मेरी वालदा कहा करती थी कि या रब्बुल आलमीन, जिस रोज़ मुझे मौत आए तो उस रोज़ कोई क्रिकेट का मैच ना हो, टीवी पे नशर ना हो रहा हो, वरना ये मेरा बच्चा जो है लोगों से कहेगा कि भाई ये मैयत लेके चलो आप कब्रिस्तान, मैं ये मैच पूरा हो जाए तो फिर आता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें गरीब की जन्नत करे। तो मैं ये दुआओं में कुछ जो मज़ीद आगे बढ़ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार, अब कि जो राइट आर्म बॉलर्स हैं बांग्लादेश के, कुछ लेफ्ट आर्म हैं, तो जो राइट आर्म हैं उनके राइट आर्म में जो है कोई तकलीफ़ कर दे, जो लेफ्ट आर्म है उनके लेफ्ट आर्म में कोई तकलीफ़ कर दे कि वो अपनी पूरी इस्तिताअत के मुताबिक पाकिस्तान के बैट्समैनों को बॉल ना कर सकें। अव्वल तो बारिश कर दे, वरना ये सूरत हाल कर दे। और जो बांग्लादेशी फील्डर्स हैं उनको जुज वक्ती ना भी ना कर दे कि उन्हें बॉल नजर ही ना आए कि हमारी तरफ आ रही है, कोई कैच ना पकड़ लें, कोई रन आउट ना कर दें। दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, तो हम पे जो गुजर रही है, हम पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के दिलों पे जो क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग पर, और फिर इतने बड़े 437 रन के हदफ के आगे तो हम यकीन कर ही नहीं सकते। चलें, अगर कोई 200-250 रन होते, 300 रन भी होते, 350 रन भी होते, तो शायद हम कहते कि यार कोई नहीं, 2 दिन पूरे पड़े हुए हैं तो हमारी बैटिंग जो है वो मरती धरती कुछ ना कुछ कर लेगी यार, हो जाएंगे। लेकिन ये 437 रन का हदफ, ये नामुमकिनात में से है, और नहीं नजर आता कि 2 रोज पाकिस्तान के बैट्समैन विकेट पर टिक सकते हैं। मैं हैरान हूं कि बांग्लादेश के टेल एंडर्स वो खड़े हो रहे हैं और विकेट पे आके हिलते नहीं हैं, और हमारे बैट्समैन, महान बैट्समैन, वो टिकते नहीं हैं। तो ये क्या फ़र्क हो गया एकदम से जो है वो अचानक ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तो ये सूरत हाल जो है दरपेश है कि जनाब तीसरे दिन के खेल पे पाकिस्तान को करने हैं 437 रन और मैच को जीतने के लिए, और 436 बराबर करने के लिए। लेकिन जो आज मुशफ़िक़ुर रहीम ने बैटिंग की बांग्लादेश के लिए, जनाब उसकी तारीफ न करना, वो अब बांग्लादेश की हिस्ट्री के टेस्ट क्रिकेट में 14 सेंचुरियां बना के वो आज उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है। उनसे कबल मोमिनुल हक की भी 13 सेंचुरी थी। मोमिन से पहले तमीम इकबाल की, जो अब मौजूदा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, तमीम इकबाल, उनकी वो 10 सेंचुरियां थी। तो मोमिनुल हक उनसे आगे बढ़े थे, 13 थी, तो 13 और मोमिन की और मुशफिक की, इनकी दोनों की जो है वो 13-13
सेंचुरियाँ थी। पाकिस्तान की टीम पर एक बड़ी उस्ताद है कि 2 रोज़ हैं पूरे और 437 रन करने। अगर जावेद मियांदाद, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, आमिर सुहेल, सईद अनवर, रमीज राजा, ये लोग होते मोहसिन खान, तो शायद हम समझते कि ये रन्स हो जाएंगे। लेकिन चूंकि इस टीम पर तो इतबार ही कोई नहीं, एतमाद ही नहीं कि ये बैट्समैन जो है ये कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर टेस्ट खेलने की सलाहियत नज़र ही नहीं आती। ये टेस्ट मैच को T20 की तरह से खेलते हैं और T20 को टेस्ट की तरह से खेलते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने शायकीन क्रिकेट हैं मुझ समेत, उनकी वही मैंने जो अर्ज़ किया कि आसमान की तरफ आंखें हैं अल्लाह के लिए कि या रब कोई बारिश बरसा दे बांग्लादेश में, सिलेट में, और ऐसी कि 2 रोज़ तक मुसलसल बारिश होती रहे, जम के बरसें बादल और खेल एक बॉल भी ना मुमकिन हो सके। खैर, अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के नौजवानों ने जो आज किया है, अवैस आज़ान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने, कि उन्होंने 2 ओवर्स खेले, दोनों मेडन खेले, और जब आज तीसरे रोज़ का खेल ख़त्म हुआ तो दोनों 0-0 पे थे और 0 पर 0 रन्स हैं। तो ठीक है, अब इसी तरह से पाकिस्तानी तमाम बैटिंग का एक टेस्ट है कि वो इस टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह से खेलें और रन्स बनाने के लिए बेशक ना जाएं, मगर लंबा स्टे करें विकेट पे और आराम से जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है 1 रन ना बनाएं, मगर 2 रोज़ खेल जाएं। ये एक सूरत हाल है। यकीनन ये जो है वो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये एक ये मुमकिनात में से नहीं है। यकीनन जब 2 रोज़ तक खेलेंगे तो रन्स भी बनेंगे, लेकिन जब रन्स बनते हैं तो फिर विकेटें भी जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रन्स बनाने के पीछे ना जाएं और सिर्फ डिफेंस करते रहें, लंबी लंबी इनिंग्स खेलें। अगर मुशफ़िकुर रहीम 200 से ज़्यादा बॉलें खेल सकता है तो क्यों नहीं हमारा भी कोई बैट्समैन जो है वो 200 से ज़्यादा बॉलें खेल सकता है। और जब लिटन दास पहली इनिंग्स में उसने 100 किया, दूसरी में 50 किए, तो क्यों नहीं हमारे बैट्समैन भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने बैट्समैनों पर एतमाद ही नहीं है। जियो से याहिया हुसैनी है, वो कह रहे हैं कि जी इस टेस्ट सीरीज़ के बाद में 4-5 बैटर जो हैं उनकी क्रिकेट ही ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो जनाब बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो यकीनन ज़िम्मेदारी से ही कह रहे होंगे। तो पाकिस्तानी बैटिंग का टेस्ट है जी कि वो इस टेस्ट मैच को बचा ले किसी तरीके से भी। और उधर माइकल वॉन ने एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे बरहमी का इजहार किया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जोफ्रा आर्चर को IPL में जो है वो क़याम में तौसीह कर दी है उसके, और उधर न्यूजीलैंड की टीम पहुंच रही है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, और पहला टेस्ट 4 जून से शुरू हो रहा है। तो इस हवाले से माइकल वॉन ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पर बरहमी का इजहार किया कि ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने से खिलाड़ियों का फ़ायदा होता है, ये बात ठीक है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को फ्रेंचाइज क्रिकेट की खातिर कुर्बान नहीं किया जा सकता। कैसे आप जोफ्रा आर्चर को इजाज़त दे सकते हैं कि वो IPL खेलता रहे और कौमी जिम्मेदारी उसकी जो नेशनल ड्यूटी है उससे उसे आप जो है इस्तिस्ना दे सकते हैं? कैसे ऐसा कर सकते हैं? माइकल वॉन का कहना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देके इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने साल जोफ्रा आर्चर को पाला है, और अब या तो फिर आप ऐसा करें। उन्होंने कहा कि ये कोई इंडियन क्रिकेट बोर्ड में और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में कोई मामला अंदरूनी खाना जो है वो तय पा चुके हैं, और लेकिन इसमें टेस्ट क्रिकेट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको अगर इतना ही प्यारा है IPL और उसमें आप खिलाड़ियों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो वहाँ क़याम करें और पहला टेस्ट मैच छोड़ दे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर पहला टेस्ट मैच मिस कर देंगे, तो वो कह रहे हैं कि जनाब इसकी या तो फिर बेहतर था कि आप मुतसादिम ना होने देते IPL और टेस्ट सीरीज़ की तारीखें। पहला टेस्ट मैच जो 4 जून से होना है इंग्लैंड में, तो इस हवाले से जो है वो माइकल वॉन का कहना बेशक बजा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।